वन पर्सन कंपनी, अभी अभी हमने क्या देखा कि कोई पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए वी नीड मिनिमम 7 मेंबर्स और प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स। बट 2013 के एक्ट में एक अमेंडमेंट पास हुआ था जिसके अकॉर्डिंगली अब एक 1 पर्सन भी कंपनी स्टार्ट कर सकता है। इंटरेस्टिंग। अभी 1 पर्सन क्या कर सकता था? सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप। बट अब 1 पर्सन क्या कर सकता है? 1 पर्सन कंपनी। The 2013 Act introduces a new type of entity to the existing list. That is, apart from forming a public or a private limited company, the 2013 Act enables the formation of a new entity, a one-person company, that is OPC. And OPC means a company with only one person as its member. That is Section 3, Subsection 1 of 2013 Act. That means Section 3, Subsection 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली अब एक नई एंटिटी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, दैट इज 1 पर्सन कंपनी। पहले 2 ही टाइप की कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी या फिर एक पब्लिक कंपनी, बट अब एक थर्ड कैटेगरी ऐड हो गई, दैट इज 1 पर्सन कंपनी, जिसका मतलब क्या था? 1 पर्सन कैन स्टार्ट अ कंपनी। ओके, बट देर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट अ 1 पर्सन कंपनी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, Rule 3, Subsection 1 provides that only a natural person who is an Indian citizen and a resident in India shall be eligible to incorporate an OPC. That means एक natural person चाहिए आपको। अब natural person मतलब क्या होता है? ऐसे fake person भी होते हैं हमारे दोस्त हैं, बट हम वो फेक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल पर्सन की। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं चलेगा। यू नीड टू बी एन नेचुरल पर्सन विथ इंडियन सिटीजनशिप एंड यू शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 3 चीजें कंपलसरी है इफ यू वांट टू स्टार्ट एन ओपीसी। क्या 3 चीजें? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजनशिप एंड यू शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड, no person shall be eligible to incorporate more than 1 OPC or become nominee in more than 1 such company. That means अगर 1 person हो, आप हो, तो आप कितनी OPC शुरू कर सकते हो? Only 1। मैं कितनी OPC स्टार्ट कर सकता हूं? Only 1। साथ साथ में I cannot become nominee in any other OPC as well. That means मेरे नाम से सिर्फ और सिर्फ एक ही OPC हो सकती है। थर्ड, OPC to compulsory convert itself into public or private company in certain cases। मतलब OPC को कंपल्सरीली अपने आप को या तो एक पब्लिक या तो एक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कब? इन द सर्टेन केसेस वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ OPC exceeds 50 lakh rupees or its average annual turnover during the relevant period exceeds 2 crore rupees। That means अगर एक OPC है, लेट्स से मेरी OPC थी और मेरे OPC का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपीस से ज्यादा हो गया, या तो मेरा एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर दिया। आई होप इट डस, बहुत जल्दी होए सर, बट अगर ऐसे केस में हो जाता है, मेरा पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 लाख के ऊपर चला जाता है या फिर अगर मेरा एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर चला जाता है, तो मुझे मेरे OPC को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट इनटू ईदर अ पब्लिक कंपनी और अ private company. It shall cease to entitled to continue as a 1 person company. That means अगर ये दोनों केसेस होते हैं या दोनों में से कोई एक सिंगल केस भी हो जाता है, तो वो कंपनी 1 पर्सन कंपनी नहीं रहेगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर 1 पर्सन कंपनी। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर।